हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग रिवीजन में बायोमोलिकुल्स का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये आप सिलेबस देख सकते हैं। इसमें भी जो हम हाईलाइट करके रखे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि पीवाईक्यूज में इन पर क्वेश्चंस ज़्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम आपको एक जनरल क्वेरी का फिर से आंसर करें, आपके तरफ से कहा जा रहा है कि सर हाईलाइट करके बाकी एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी प्रोवाइड कर दीजिए। खासकर आप डी और एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम आपसे यही कह सकते हैं फ्रेंड्स, बिना पीवाईक्यू एनालाइज किए हम इसको कैसे बता पाएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। अब बायोमोलिकुल्स को आप देखिए, हम लोग ये रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं, जब एग्जाम आता है तब देखते हैं, और हम इसके आउट ऑफ टच में भी थे तो हमको खुद नहीं मालूम है इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब हम पीवाईक्यू एनालाइज किए तो देखिए, अब क्वेश्चंस 2023 में देखिए क्या बन रहा है। ये अमाइनो एसिड्स है और इनका लेटर होता है अपना आइडेंटिफिकेशन। एनसीईआरटी में आप आएंगे तो देखिए सबका अपना लेटर कोड है। तो अब इस पर क्वेश्चन बन रहा है कि किसके लिए कौन सा लेटर है। देखिए 8 अप्रैल हो या 6 अप्रैल हो, वही क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। अब कह रहा है पेप्टाइड बॉन्ड दे दिया है, और जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स आता है, तो उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है तो उसका लेटर कोड से अरेंज कीजिए। यानी हमको सिग्निफिकेंस कब समझ में आया लेटर कोड का, कि पीवाईक्यू के बेसिस पे कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। अगर हम पीवाईक्यू नहीं देखे होते तो आपको हम नहीं बता पाते कि हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हम इस चैप्टर के लिए भी कह सकते हैं और बाकी अलग चैप्टर्स के लिए भी कह सकते हैं कि बिना पीवाईक्यू एनालाइज किए हम नहीं बता पाएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक जनरल आइडिया के बेसिस पे कह सकते हैं, बट बिना पीवाईक्यू एनालाइज किए चैप्टर पढ़ना और हाईलाइट करना बेवकूफ़ी ही होगा। बट हम आपके लिए सॉल्यूशन यही कर सकते हैं कि जैसे ही आज ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा बायोमोलिकुल्स, तो हम डायरेक्ट अब ये उठा लेंगे, फिर इसके बाद हम अल्डिहाइड कीटोन कर लेंगे। और आपके इनऑर्गेनिक में देखिए ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो इसको हम मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो मेरे एंड से क्या है, आप निश्चिंत रहिए, हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करा देंगे। अगेन हम इम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, तो फिजिकल के लिए हो सकता है कि हम नहीं करा पाए, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करा देंगे। और नीट के बच्चों के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बस 4 अप्रैल तक रुक जाइए। जैसे ही जेईई मेन का पेपर हो जाएगा हम आपका स्टार्ट कर देंगे। बट आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि जो भी क्वेश्चन हम जेईई मेन करा रहे हैं आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया, ये 3 टॉपिक से इंपॉर्टेंट है और इसी पर हम क्वेश्चन उठाए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कंबाइंड का, यानी इन सभी का मिक्सअप करके मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे 29 जनवरी के पेपर में आया है, और देखिए क्या एकदम बेसिक्स है। स्टार्च और सेलुलोज पे आप आइए। तो स्टार्च क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, और सेलुलोज होता है बीटा ग्लूकोज। तो हम क्या करेंगे, स्टार्च अल्फा है तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, इसी ऑप्शन में आंसर इज 4। तो देखिए बहुत बेसिक्स आता है, बिना पीवाईक्यू एनालाइज करके आप नहीं बता सकते हैं। अगर मान लेते हम पीवाईक्यू एनालाइज नहीं करते तो आप क्या करते, आप पूरा ए टू जेड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट हमें दिख गया नहीं, क्वेश्चन इसी पर ज़्यादा आ रहा है, तो हम एक हाईलाइट करके छोड़ दिए, यानी मेरे लिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आप प्रोटीन का कैसे, अमाइनो एसिड होता है तो डी का हो गया 4, डी का हो गया 4। इसी तरह आप कह सकते हैं सी का हो गया 1। ये बेसिक रिड्यूसिंग शुगर पे है। हम जब शिफ्ट वाइज में भी बताए थे तो आपको ट्रिक बताए थे, ये ट्रिक याद रखिए, GFML, ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज लैक्टोज। GF से आप गर्लफ्रेंड याद रख सकते हैं, तो GFML ऐसे याद रखिए। यानी ये सारे शुगर्स रिड्यूसिंग है, तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो देखिए माल्टोज होगा, लैक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, तो सुक्रोज नहीं होगा। और बेसिकली ये पूछ रहा है कि कौन सा फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट नहीं देगा इन द सेंस वो कहना चाह रहा है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ही क्या होता है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो उसमें भी हाइड्रोजन, आई मीन अल्डिहाइड, और फ्रुक्टोज में कीटोन हो जाता है टॉटोमराइज करके। लेकिन जब साइक्लिक मॉलिक्यूल जाता है तो हम एरोमेरिक कार्बन देखते हैं। बट इतना से अच्छा है, बेटर आप ये ट्रिक याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी बेसिक्स क्या है। अब ग्लूकोज का अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहा है और प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए जब HI के साथ रिएक्शन करते हैं हीट देकर तो हेक्सेन बनता है। इसका ट्रिक हम बता सकते हैं, HI में H है और हेक्सेन में भी H है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इससे हेक्सेन ही बनेगा। तो देखिए जब भी मैच द फॉलोइंग आता है, एक दो ऑप्शन आप मिला लेंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। सी का हो गया 3, सी का 3 यहाँ नहीं है, इन 3 में है। अब बाकी को हमें देखना पड़ेगा। अब आप देखिए नाइट्रिक एसिड है और ब्रोमीन वाटर है। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि ऑक्सीडाइज कर देगा। एनसीईआरटी में आइए, हेक्सेन वाला काम हो गया। अब आप देखिए ब्रोमीन वाटर ये है
जो कि ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, और नाइट्रिक एसिड है जो कि सैकैरिक एसिड बनाता है। तो नाइट्रिक एसिड क्या है? सैकैरिक एसिड बी का 4, बी का 4 यहाँ है, यहाँ है। ब्रोमीन वाटर ग्लूकोनिक एसिड, तो डी का 1, डी का 1 आपका यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए आंसर 2 हो गया। तो एनसीईआरटी है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, बिना पीवाईक्यू एनालाइज करे हम आपको नहीं कह सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर से आइए, अब देखिए ये क्वेश्चन। अब यहां पर 4 स्ट्रक्चर दे दिया और हमें नाम पूछ दिया है। अब देखिए, मान सकते हैं कि हमें फ्रुक्टोज का नहीं याद है, बट हम ग्लूकोज बराबर पढ़ते रहते हैं तो एटलीस्ट हमें याद रहता है। अब उसमें भी कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा, हम उसको आपका ट्रिक एक बता सकते हैं। हम लोग जनरली बोलते हैं ना व्हाट्सअप बेटा, ऐसे बोलते रहते हैं। तो आप ऐसे समझिए, ये ग्लूकोज है, ये ऊपर की ओर है और ये बीटा है, तो व्हाट्सअप बेटा बोलते हैं ना, व्हाट्सअप बेटा। जनरली पापा लोग बच्चा लोग बोलते हैं व्हाट्सअप बेटा, यू ब्रो, उस टाइप से याद रख सकते हैं, व्हाट्सअप बेटा यानी बीटा। ठीक है, ये मेरी टीचर हमको बताया थी, इसलिए हमको ये निमोनिक्स याद रह गया। तो देखिए बीटा है तो ये ऊपर हो गया बीटा, तो नीचे हो गया अल्फा। बस अब आप एक चीज समझिए ध्यान से, हमें पता है ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग होता है, फ्रुक्टोज में 5 मेंबर होता है, तो डायरेक्ट 6 मेंबर है। यानी पी और क्यू में अगर हम आए तो व्हाट्सअप बीटा यानी क्यू का होगा बीटा, तो बीटा यहाँ है बीटा यहाँ है, बट ये फ्रुक्टोज नहीं ग्लूकोज होगा, तो इसका हो जाएगा क्यू का 4। क्यू का 4 देखिए यहाँ है, ये दोनों गलत। अब ये क्या हो गया अल्फा, तो हो गया पी का 3, पी का 3 यहाँ, आंसर इज 4। अब आप चाहे इनका भी याद रख सकते हैं, बट हम कहे ना जब भी मैच द फॉलोइंग आए तो आप स्मार्टली प्ले कीजिए, बिना मेहनत किए। आई मीन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, स्मार्टली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से आप इस क्वेश्चन में आइए, देखा जाए तो ये अगर देखेंगे तो ये C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज जिसको कहते हैं मैनोज, अगर आपको इतना भी नहीं मालूम है ना, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करा रहे हैं। 2023 में पूछ रहा है और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है। हमको एक याद रखना है ग्लूकोज, अभी आपको बताएं, और हम लोग को ये जनरली याद रहता है। अगेन व्हाट्सअप बेटा तो बीटा, और व्हाट्स डाउन तो उसका उल्टा हो गया अल्फा। अब आप देखिए यहाँ ग्लूकोज को ध्यान से देखेंगे, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेकंड कार्बन पर देखिए और इसका सेकंड कार्बन देखिए, बस ये वाला इंटरचेंज है, बाकी सब सेम है। तो अगर हम जनरली अगर ध्यान दें तो आप देखिए सेकंड कार्बन यहाँ है तो सभी का सेकंड यहाँ होगा, है ना, और इसी को इंटरचेंज करना है। तो अगर आप देखेंगे सेकंड कार्बन में OH नीचे है तो हमारा ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर दे रखा है ठीक है, ऊपर दे रखा है ठीक है, ऊपर दे रखा है ठीक है, नहीं दे रखा ऑप्शन एलिमिनेट। इस तरह का क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेट पे बनाइए। बस सेकंड कार्बन में लोचा हुआ ना, बाकी में तो दिक्कत नहीं है। तो 3 और 4 में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, OH ऊपर नीचे, OH ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे है, ये ऊपर नहीं है गलत, ऊपर नहीं है गलत, ऊपर है नीचे है। इजिली सॉल्व हो गया कि नहीं? अब आपको जरूरी है क्या इसका बना के स्ट्रक्चर देखना? नहीं ना, जस्ट ग्लूकोज के बेसिस पे हम सॉल्व करा दिए ना। तो देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, हार्डवर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बिना कभी कुछ नहीं हो सकता, बट स्मार्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रॉपर केमिस्ट्री है, इसको हम बताते हैं। अब देखिए अल्डिहाइड का अगर हम स्ट्रक्चर तोड़ के लिखें तो यहाँ पर CN- से अटैक करेंगे तो हम लोग जानते हैं साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम CN लिख सकते हैं और यहाँ OH लिख सकते हैं, बाद बाकी आप OH को एज इट इज छोड़ दीजिए और नीचे CH2OH छोड़ दीजिए। अब अगर हम इसको ध्यान से लिखेंगे, पहले आप वेट कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में H3O+ है और हम जानते हैं H3O+ के प्रेजेंस में ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होके CO2H बन जाएगा। अब आप एक चीज कॉन्सेप्ट समझिए, कार्बोनिल एक sp2 कार्बन था और sp2 कार्बन पे जब भी अटैक होता है, sp2 कार्बन क्या होता है, प्लैनर। कैसे? देखिए जिस तरह से हम लोग कार्बोकटायन में पढ़ते हैं, अगर ये कार्बोकटायन होता था तो हम लोग ऊपर से भी अटैक करते थे, नीचे से भी अटैक करते थे, इसलिए रेसमिक मिक्सचर होता था। उसी तरह अगर कार्बोनिल को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी प्लैनर मॉलिक्यूल है, ये भी ऊपर से अटैक हो सकता है, नीचे से अटैक हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। उस सेंस में हम कहें, अगर इसको ध्यान दीजिए तो यहां से हम कह सकते हैं नीचे वाला एज इट इज रहने दीजिए, इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। अब क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा और CO2H ऊपर है, यानी हम इसको अगर CO2H को रहने दें और एक बार OH इधर रहेगा, एक बार H इधर रहेगा, फिर से दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, लेकिन अब H इधर और OH इधर। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट क्या है, sp2 कार्बन था, बीइंग प्लैनर इन नेचर, वो एबव एंड बिलो द प्लेन दोनों हो सकता था, इसलिए ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है। अब यहां पर लास्ट स्टेप कह रहा है HNO3, और HNO3 का हम लोग रिएक्शन ऊपर ही देखे, जैसा कि हम बोले कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। देखिए HNO3 का रिएक्शन यहां था,
ये वाला जैसे कि हम आपको बताएं CO2H बन जाता है CH2OH से, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। तो हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिख दें COH COH, अब आप देखिए ऊपर भी COH नीचे भी COH, सेम इधर भी है। अब हमें बताना है, तो जब दोनों OH सेम साइड है तो ये मेसो, और ये अपोजिट है तो ये क्या हो गया रेसमिक, आई मीन सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसलिए एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दूसरा मेसो हो जाएगा, आंसर इज 2। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपका कार्बोनिल केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री और बायोमोलिकुल्स में रिएजेंट केमिस्ट्री तीनों का ही कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, अब आइए 2023 में फिर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पूछ रहा है बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देगा। चाहे बेनेडिक्ट टेस्ट की बात कर लीजिए, टॉलेंस की बात कर लीजिए, फेलिंग की बात कर लीजिए, रिड्यूसिंग शुगर की बात कर लीजिए, सभी में हमें क्या चाहिए कार्बोनिल ग्रुप। और पर्टिकुलरली अगर हम बायोमोलिकुल में आएंगे तो फ्रुक्टोज भी देता है, क्योंकि उसका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो टॉटोमराइज हो जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें देखना है रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सा है। तो देखिए GFML काम किया ना ट्रिक, ग्लूकोज देगा हाँ, माल्टोज देगा हाँ, लैक्टोज देगा, तो हमें 3 मिल चुका है। सुक्रोज नहीं देगा, एमाइलोज का आइडिया नहीं है, राइबोज और इसका आइडिया नहीं है। लेकिन हम अब बेसिक्स लगाएं तो हमें एक चीज दिख रहा है कि रिड्यूसिंग शुगर वाला कॉन्सेप्ट है। और आपको हम ये भी बताएं कि जब साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है तो हम हेमी एसिटल, जिसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, उसको देखते हैं। तो अगर आप देखिए ध्यान से, हम क्या बताएं आपको, माल्टोज होगा। तो अगर माल्टोज का स्ट्रक्चर दिखा रहे तो देखिए कार्बन क्या है, हेमी एसिटल कार्बन है। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं जहां भी हेमी एसिटल होगा हम काम चला लेंगे। तो अगर आप राइबोज और 2 डीऑक्सी राइबोज देखेंगे तो अगेन ये भी हेमी एसिटल है, तो यहां से हम कह सकते हैं ये दे सकता है, यानी राइबोज भी देगा, 2 डीऑक्सी राइबोज भी देगा। अब हमारे पास बच गया सुक्रोज नहीं देगा। और उसी तरह जब आप एमाइलोज में देखने जाएंगे, एनसीईआरटी में फिगर दे रखा हुआ है, पे इस तरह का नहीं है हेमी एसिटल, तो हम तो कह सकते हैं सुक्रोज और एमाइलोज ये दोनों नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया।